गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और उसके दोस्त उसकी शीशे के ससुराल चले जाते हैं। विंग के ससुराल चले जाते हैं। तो ना लैंसन विंग को बहुत ही प्यार से अंदर लेके जाता है और सबको ना विंग को पैम्पर करते हैं। मतलब सारे लैंड सर्वेंट्स विंग को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट सारी चीज़ें कर रहे थे। और ना लैंसन विंग को देख रहा था और वहाँ पे मैडम लैन विंग को आके मतलब वो जैसे यानली को कर रही थी ठीक वैसे ही विंग को कर रही थी प्यार। तो ना यानली बहुत खुश थी कि उसके छोटे भाई को उसके ससुराल में इतना प्यार मिल रहा है। तो ऑफकोर्स उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसे अच्छा लग रहा है। तो विंग ना अपने शीशे की तरफ देखता है और बोलता है, शीशे अब ठीक हो ना? तो यानली अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर लैन शीचन और मतलब सब लैन फैमिली के जो सारे रिश्तेदार थे विंग को और यानली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं। और जो सारे रिचुअल्स होते थे वो सारे परफॉर्म हो गए। तो विंग ना बहुत टायर्ड हो गया था और लैंसन ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। और लैंसन ने बहुत ही ध्यान से विंग को वो सारी चीज़ें मतलब क्या बोलता है यार मैं भूल गई। हाँ, विंग का तबीयत अच्छा नहीं है। फिर लैंसन को भी बहुत अच्छे से पता है। तो ना लैंसन ना विंग को अपने साथ लेके जा रहा था। तो वहाँ पे न्यूसन ना बोलता है, विंग को तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो बोलते हैं, अपनी वाइफ को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ? तो ना न्यूसन बोलता है, तुम अपनी वाइफ को जहाँ मन चाहे तहाँ उस जगह पे लेके जा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ लैंसन, ज़्यादा परेशान मत करना विंग को। विंग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और इसके लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दोनों वहाँ पे विंग के लैंसन बोलता है, मुझे पता है, मैं इस बात का टोटली ध्यान रखूँगा कि वो मेंटली और स्ट्रेस ना ले। तो बोलता है, आई होप सो। लेकिन वो हमारी बात सुनता ही तो नहीं है। दोनों वहाँ पे विंग लैंसन बोलते हैं, डोंट वरी। तो बोलता है, वो जाओलूशी तुम्हारे लिए बहुत पागल हो रही है, उसे तुमने अपनी सच्चाई नहीं बताई तो इसीलिए वो और ज़्यादा पागल हो रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, इस सारी चीज़ों को हैंडल करो, मैं नहीं चाहता कि विंग और मेरे बीच में जाओलूशी आए। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, आई नो, बट जाओलूशी को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। जाओलूशी बहुत ही ज़्यादा ही अभी इम्पेशेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मुझे पाना इतना आसान नहीं है और मैं जिसका हो चुका हूँ मैं उसका हो चुका हूँ। तो ना जाओलूशी ना मैडम लैन के साथ बातें करना चाहती थी। लेकिन मैडम लैन तो जाओलूशी से बात ही नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता है, उन्हें सब पता है। दोनों वहाँ पे लैन फैमिली के बहुत सारे कज़न्स भी थे। वो नवीन के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सब लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। यानली को शिचेन के कमरे में रख के आए गए थे सब लोग और सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है। तो ना अपने कज़न को इशारा करता है। तो ना लैंसन की उस कज़न ने विंग को बोलता है, चलो तुम बहुत थक गए होगे ना? तो विंग बोलता है, नहीं इसके ओके, कुछ कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे उसकी कज़न बोलती है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, चलो मैं तुम आराम कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। ये हानफू खोल के थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ पहन लो, मुझे पता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तो विंग ना उस कज़न की तरफ देखता है। तो ना विंग अपना सर हाँ मिलाता है। तो ना वो एकदम लैंसन के कमरे में लेके जाती है विंग को और उससे बोलते हैं, तुम इस कमरे में सारी चीज़ें कर सकते हो। और वहाँ पे लैंसन की पोर्ट्रेट थी। तो ऑफकोर्स विंग को पता है कि ये लैंसन का ही कमरा हो सकता है। तो ना विंग बोलता है ये, तो बोलता है, डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली को नहीं पता लेकिन उसकी सारी फैमिली को पता है कि तुम कौन हो। लैन फैमिली को पता है कि वो तुम कौन हो। वो किसी से नहीं छुपाया, वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली से छुपा रहा है।
और किसी से नहीं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन की बातें, मतलब लैंसन की कज़न की बातें सुन के ना विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना वो लड़की को कहती है कि विंग, मुझे पता है मेरे ब्रदर थोड़ा सा डम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही डम है। मुझे पता है कि तुम इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली हैंडल कर सकते हो। तुम एक मैच्योर इंसान हो। मेरा ब्रदर जब चाहे जो चाहे ना वो कर देता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो एकदम डम है। आई नो कि तुम्हें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हम इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तुम्हें बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। और लेंसन तुम्हें नहीं छुपाना चाहता। लेंसन तुम्हें हर एक चीज़ बताना चाहता है कि तुम क्या हो उसके लिए। तुम लैंड फैमिली के छोटे और यंग मास्टर की वाइफ हो, ये सबको पता है। और सब लोग इसीलिए तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि तुम्हें पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिसीजन, मतलब तुम्हें इस पैसों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली से फ़र्क पड़ता है, और ये हमें पता है। तो हमारे फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा बोल के वेंग के फोrehead पे किस करता है और बोलता, जाओ फ्रेश हो जाओ, वरना लेंसन मुझ पे चिल्लाएगा। तो वेंग ना अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तारीफ़ और खुद की इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुन के ब्लश कर लेता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। और ना वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो फ्रेश होता है और बाहर आता है। तो ना वहाँ पे जाओलूशी, न्यूसन, ममिया और क्या बोलते हैं वेंचिंग विंग को ढूंढ रहे थे। तो ना वहाँ पे न्यूसन ना लवन सब लोगों को बोलता है। सब लोग जाके सो जाते हैं। विंग शायद सो गया होगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो ना वहाँ पे जाओलूशी बोलती है, वो कहाँ पे है, उसे हमारे साथ होना चाहिए ना, हम इसे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, तुझे इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि वो कहाँ है। वो चेंगा के कज़न के साथ है, और वो कज़न एक ओमेगा है, तो ऑफकोर्स वो अच्छी ही होंगी। और लैंड फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत रिच है। आई नो दैट। तो ना वहाँ पे जाओलूशी की तरफ न्यूसन देख के बोलता है, तो ना उन सारी चीज़ों उस बीइंग को यूज़ करना बंद कर। तो बीइंग को यूज़ करके सब कुछ करना चाहती है ना, ये सब मत कर। बहुत ही गंदा, सब गंदा लगता है। जब भी तू ऐसा करती है ना, तो उससे और ज़्यादा डिस्कस फील हो जाता है जाओलूशी। तो जाओलूशी बोलती है, मैं प्यार करता हूँ उससे। तो वो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, जब वो पैसों के लिए किसी और से शादी कर रही थी तब प्यार याद नहीं रहा, अभी शादीशुदा है। और लैंसन ने भी बोला कि वो शादीशुदा है। तो बोलता है, तो उसकी ओमेगा कहाँ है। तो ना वहाँ पे बोलता है, जब उसके ओमेगा को सामने लाने की टाइम आ जाएगा तो उसका ओमेगा सामने आ जाएगा। तुझे इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसके ओमेगा की। तो ना वहाँ पे लैंसन ना न्यूसन को बोलता है, न्यूसन तुम्हारी कमरा तैयार है, तुम लोग जाओ, जाके आराम कर लो। तो वहाँ पे जाओलूशी ना लैंसन के पास जा रही थी। तो लैंसन ना थोड़ा सा और दूर हो जाता है और ना जाओलूशी को बोलता है, और वो ना मेरे को बोलता है, इसको अपने साथ रखना, इससे पागल, किसी पागल कुत्ते को मेरे घर में अकेला मतलब छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैमिया ध्यान रखना। तो ना मैमिया अपना सर हाँ मिलाती है, क्योंकि सबको पता है कि लैंसन ने इसे मतलब किसको बोला है। तो ना जाओलूशी बोलते, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है, मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, तो क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। मुझसे दूर रहो, मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, हाँ, तुमसे मुझे डिस्कस फील होता है। डोंट कम क्लोज टू मी, ओके। ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। उस विंग लैंसन के बेड पे बैठा हुआ था, बहुत ही कम से मतलब कंफर्टेबल क्लोथ में बैठा हुआ था। लैंसन का बहुत सारा बुक्स भी था। तो ना वहाँ से एक बुक लेता है और विंग पढ़ने लगता है। तो ना वहाँ पे लैंसन कमरे में आता है
और जब भी लेंसन आता है ना तो विंग ना वो देख के बुक को छोड़ के वो खड़ा हो जाता है। तो ना उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। तो ना लेंसन विंग के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा सा थक गया था इसीलिए। तो बोलते थक गए थे तो बुक के ऊपर सो जाते। तो विंग बोलता है, नहीं मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप कब आएंगे और मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलते हैं, विंग बोलता है, लेंसन बोलता है, मैं फ्रेश हो लूँ फिर बात करें। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, अब जब चाहो तब बात कर सकते हैं। ऐसा बोल के विंग अब बैठ जाता है। पर विंग को लेंसन बैठा के फ्रेश होके बाहर आता है। और ना फिर लेंसन ने एक टी शर्ट और स्वेट पैंट्स पहने थे। तो ना विंग के पास आता है और उसे अपनी गोद में बिठा के बोलता है, अब बोलो। तो ना विंग बोलता है, क्या आप सावलुशी से प्यार नहीं करते? तो विंग लेंसन बोलता है, नहीं मैं नहीं करता, अगर करता तो मेरी जिद होता, मेरी भाव में होता। अभी देखो वो मुझे खुद को ऑफर कर रही है, तो मैं चाहता तो मैं उसे पा लेता ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या क्या आप खुद को पुश कर रहे हो मेरे साथ रहने के लिए? तो ना लेंसन बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बोलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लिजाउलिशी को प्यार करते थे, इसीलिए तो मुझे गुस्से में आपने शादी की। तो बोलता है, हाँ मैं तब गुस्सा था, हाँ मैं इसे डिनाई नहीं करूँगा कि मैं गुस्सा नहीं था, हमें था, बहुत था गुस्सा। लेकिन ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं था, खुद के ऊपर था। फिर मैंने तुम्हारे ऊपर से वो गुस्सा निकाला जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि जिसको मैं अभी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था उसे मैंने ऐसे मतलब ब्लैकमेल करके अपनी ज़िंदगी में लाया। मैं इसका रिग्रेट नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगता है तुम्हारे लिए। तो ना विंग ना लेंसन को देखता है और लेंसन विंग के लिप पे किस करके बोलता है, सो जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें मेरे हाथ में देगी, पूरी दुनिया को मैं चीख चीख के बोल पाऊँगा कि तुम मेरे ओमेगा हो, तब तुम मेरे बनोगे। उसके बाद पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुमसे, तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के फिर से किस करके उसे अपनी बाहों में टाइटली रख लेता है। और ना टेंशन ना विंग की तरफ देखता है और ना बोलता है, तुम मुझे बहुत सुकून दे रहे हो बाबे। बोबो बोबो तुमसे बहुत प्यार करता है, बोबो से, उसका काका। ऐसा बोल के ना विंग को अपनी बाहों में सुला देता है। और विंग बहुत टाइट था और लेंसन की बाहों में उसे वार्मथ मिल रही थी। तो ऑफकोर्स वो सोएगा ना, तो वो सो जाता है लेंसन की बाहों में। और लेंसन सोचता है, सावलोशी तुम्हारे आँखों में मैंने जिद देख ली है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने बोबो को हर्ट करने दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करने नहीं दूंगा। मेरा बोबो मेरे पास रहेगा और तुम कभी भी मेरे बोबो को मुझसे छीन नहीं पाओगी। तुम कितनी ज़्यादा घटिया लड़की हो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है, लेकिन दोबारा से मैं तुम्हें कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा। तुम्हारी वजह से मैं और कभी मेरे बोबो पे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी मेरे बोबो को हर्ट नहीं करूँगा। ऐसा बोल के लेंसन भी सो जाता है। जाओलूशी ना लेंसन का कमरा ढूंढना चाहती थी, लेकिन मेम्या ने उसे पकड़ के रखा था। जैसे लेंसन ने कहा था ठीक वैसे ही मेम्या ने किया था। दोनों वहाँ पे जाओलूशी मेम्या को बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही थी। दोनों मेम्या का भी गुस्सा फट जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? मैं लेंसन को नहीं छोड़ने वाली। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो ना वहाँ पे भी मतलब मेम्या बोलती है कि वो तुझसे प्यार नहीं करता और तू क्यों उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करना चाहती है? तेरा क्या दिमाग ख़राब है? दोनों वहाँ पे
लैनसन की तरफ मतलब लैनसन के पास जाने के लिए वो जाओलूसी फिर से उठने जाती है तो ना वहाँ पे न्यूसन आ जाता है और बोलता है, देखो जाओलूसी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे मतलब क्या बोलता है, मतलब यान ऋषि का ससुराल है ये, यहाँ पे तमाशा मत क्रिएट करो। और तुम्हारी कोई इज्जत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी एक अच्छी खासी इज्जत है, हमारी फैमिली की भी एक अच्छी खासी इज्जत है जो हम नीलाम नहीं करना चाहते तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के लिए। तो ना जाओलूसी बोलते, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ना वहाँ पे मैमिया बोलते, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि शादी जाने दे, फिर तुझे जो करना है लैनसन काका के साथ वो करना, रिझाना करना उसके साथ जो चाहे, शादी मनाना, बच्चे बनाना, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी मत कर अभी, वरना यान ऋषि जी की शादी में भी इसका बहुत गंदा इफ़ेक्ट पड़ेगा और यान ऋषि जी की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वी क्या करेगा तुझे पता है ना। तो ना वहाँ पे जावलूशी चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि विंग अपनी शिजी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो जैसे अपने दोस्तों के लिए लॉयल है और वो अपनी शिजी के लिए उससे ज़्यादा लॉयल है। वो अपनी शिजी से बहुत प्यार करता है, उसे मतलब कभी भी पसंद नहीं है कि मतलब यानली के साथ कोई गलत हो। यानली के कुछ भी होगा ना तो वो जिंदा जला देने का ताकत और हिम्मत विंग रखता है, तो वो विंग को अपसेट नहीं कर सकती। विंग की मदद से ही वो लैंसन को अपने पास कर सकती है, उसे ये पता है। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करेगी, विंग को अपसेट नहीं करेगी। तो ना लैंसन ना मतलब विंग को लेके सो गया था तो जाओलूची का इतना सारा करते करते रात के 1 बज गया था। फिर वो लोग सोते हैं, सोने के बाद ना विंग ना मतलब सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो ना पैनिक कर जाता है कि सब लोग कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। तो सुबह उठने के बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे थे, सब लोग बहुत टायर्ड थे तो थोड़ा लेट ही उठे थे। 2 दिन के बाद एक रिसेप्शन पार्टी थी, तो 2 दिन बाद ही विंग और अपनी शीशु को लेके और अपने ब्रदर इन लॉ को लेके लैंसन मतलब विंग अपने घर जाने वाला था। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और फोrehead पे किस करके बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोबो। तो ना लैंसन की तरफ देख के विंग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं, विंग बोलता है, क्या हम लेट हो गए, सुबह के 9:30 बज रहे। तो ना विंग लैंसन बोलते हैं, नहीं हम नहीं लेट हुए हैं, तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत लगते हो सुबह सुबह। तो विंग ना बोलता है, आप आप क्या बोल रहे हो। तो ना लैंसन विंग के लिप पे किस करके बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ, लेकिन नहीं खा सकता क्योंकि खाना अलाउ नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू ईट यू, बट क्या करूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, खुद को संभालना पड़ेगा। ऐसा बोल के लैंसन विंग को किस करता है, बोलता है माई डिलीशियस मील। तो ना विंग ने एकदम रेड हो गया था, तो विंग बेड से उठता है, फ्रेश होता है, बाहर जाता है, देखता है कि जाओलूसी सब लोग गार्डन में बैठे हुए थे क्योंकि विंग तो सो रहा था। तो वहाँ पे लैंसन की कज़न ने बोला था कि विंग सो रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करते, और उसके सारे दोस्तों के साथ बोला था कि वो उसके साथ ही सोई थी, मतलब विंग के साथ ही। तो विंग फ्रेश होके आता है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो वहाँ पे ना यहाँ ले आती है और विंग के सामने बोलते हैं, विंग पे मतलब आशियन तुम ठीक हो ना। तो विंग बोलता है, हाँ शिजे मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ, क्यों। तो बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड लग रहे हो। तो ना विंग बोलता है, नहीं शिजे मैं अच्छे से सोया। तो बोलता है, रात में तुमने मेडिसिन ली थी अपनी। तो विंग बोलता है, हाँ मैंने मेडिसिन ले ली थी, मम्मा ने मुझे आते वक्त कुछ खिला के वो मेडिसिन पहले ही मदद दिलाती थी, खिलाती थी।
तो बोलते क्योंकि उन्हें पता था कि तुम मेडिसिन लेना भूल जाओगे। तो ना वहाँ पे जाओलूसी ना मैडम लैन को बहुत मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। तो मैडम लैन ना कुछ चीज़ें ला रही थी। तो जाओलूसी बोलती है मैं लेती हूँ आंटी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हेल्प यू। तो ना मैडम लैन बोलते हैं नो डोंट वरी, यू बॉदर, तुम बॉदर मत हो, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो ट्रे रखती हैं। तो ना विंग को बिठाती हैं और उसे बोलते हैं ये पियो। तो विंग बोलता है नहीं आंटी, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है। तो बोलते तो मेरे सुबह भी एक मेडिसिन है ना। तो विंग ना अपना सर हाँ मिलाता है। तो मैडम लैन बोलती तुम्हारी मेडिसिन कहाँ पे है? तो बोलते मेरे बैग में। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि तुमने जो पर्स लिया था उसमें? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते अच्छा ठीक है। दोनों सर्वेंट को बोलती है वो पर्स लाने के लिए। तो ना वो पर्स लाता है, मेडिसिन लाता है। तो ना मैडम लैन वो जो चीज़ें प्रिपेयर की थी ना वो विंग को खिला रही थी और दवाई खिला देती है। तो ना विंग बोलते हैं आंटी आपको ऐसा। तो बोलते चुप, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इतनी ज़्यादा थिन हो तुम, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते तुम शायद। तो ना विंग ना अपना मुंह पाउट बना के बोलते आप मुझे डांट रहे हो? तो बोलते डांटो नहीं तो क्या करूँ, बोलो। तुम बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, तुम्हें अभी मेरी बात नहीं सुननी पड़ेगी। तुम अभी जितने दिन यहाँ पे रहोगे पूरा ध्यान मैं तुम्हारा रखूँगी। तो ना वहाँ पे मतलब जाओलूसी बोलती है वो अपना ध्यान रख सकते हैं, शी वॉज अ बिग बॉय आंटी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जाओलूसी की तरफ देख के बोलती है मैंने तुमसे नहीं पूछा बेटा, प्लीज़, मैं जो करता हूँ या फिर कहता हूँ उसे कोई मेरे पास सामने काटे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ना जाओलूसी बोलते हैं आई एम सॉरी 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 आंटी। तो बोलते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली की है, तो ये हमारी फैमिली का बच्चा है, तो मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। ऐसा बोल के विंग को ना गाजर का हलवा खिला रही थी। तो ना विंग खा भी रहा था क्योंकि विंग का फेवरेट था। गाइस मेरा भी फेवरेट है बेसन के लड्डू, मतलब इतने ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं ना, मेरी मम्मा के हाथ के सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। बेसन के लड्डू, बेसन के पेड़े नेक्स्ट लेवल होता है। मेरे को खाना मतलब मुझे खाना है, सॉरी गाइस, खाना के बाद सुन के ना मीठा मेरी वीकनेस है, आई लव मीठा, तो इसीलिए। दोनों वहाँ पे विंग ना गाजर का हलवा खा रहा था। तो ना सब लोग ना देख रहे थे कि विंग खा रहा है, तो सब लोग भी खा रहे थे, मतलब सब लोगों को सर्वेंट ने सर्व किया। लेकिन जाओलूसी ना उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैन फैमिली जैसे यानली को ट्रीट कर रही है ठीक सेम वैसे ही विंग को भी ट्रीट कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंग को ऐसे ट्रीट करने का मतलब फ़ायदा क्या है। जब मतलब यानली इस घर की बहू है तो इसीलिए उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो अच्छा ठीक है ये अच्छी बात है। लेकिन विंग विंग तो इस घर का कोई नहीं लगता, वो तो यानली का ब्रदर है, तो इससे क्यों। दोनों वहाँ पे भी जाओलूसी कुछ सोच रही है। तो ननी हुसैन बोलता है ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा दिमाग इतना लोड नहीं ले पाएगा। तो ना जाओलूसी न्यूसन की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें जो पता है मुझे वो नहीं पता ना। तो विलन न्यूसन बोलता है क्या पता नहीं है, क्या क्या बोल रहे हो, तुम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना। तो ना वहाँ पे विंग ना न्यूसन को बोलता है न्यूसन क्या हुआ। तो न्यूसन बोलता है कुछ भी नहीं, जस्ट टॉक। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है। लैंसन आने के बाद सबको बोलता है कि सब लोगों को लेके घूमने के लिए जा रहे हैं वो अपने फार्म हाउस पे। उनका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि लॉन हाउस का फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है, इसका बहुत नाम है। हर बार एक पार्टी होती तो इस फार्म हाउस का नेक्स्ट एक मतलब खूबसूरत सा पिक्चर हमेशा से पेपर्स में छपता था, तो सब लोग देखने के लिए एक्साइटेड थे। जाओलूसी सबसे ज़्यादा थी। तो फिर जाओलूसी बोलती है हाँ विलेंसन। तो ना वहाँ पे बोलता है विलेंसन बोलता है ये मेरे घर वाले और फ्रेंड्स के लिए है,
मैं वांगजी हूँ तुम्हारे लिए। दोनों वहाँ पे हंगोंजुन, दोनों वहाँ पे जाओलुशी बोलते हैं। आई नो लेसन मैंने दोनों वहाँ पे विंग की तरफ देख के जाओलुशी चुप हो जाती है, क्योंकि वो विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। उसे लगता है कि अगर उसके मतलब दीदी के ससुराल में कुछ करेगी तो विंग गुस्सा हो सकता है, तो इसीलिए वो नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल भी विंग को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। उसे पता है कि विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके हर एक डिसीजन में विंग का साथ, जाओलुशी का साथ विंग ही देगा तो ऑफ कोर्स। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। मेरी वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्रैकिंग हो रही है, आई नो, सॉरी। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। तो आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।